ये सब क्या है? मैंने हमारी कुछ फोटोग्राफ्स प्रिंट करवाई हैं। बस अब इन्हें फैमिली एल्बम में लगाऊंगी। रात के इस वक्त? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ओके। कितना कुछ हो चुका है। वाकई कितनी यादें जमा कर ली और अभी भी मजीद यादें जमा कर रहे हैं हम लोग। वाकई में कुछ अच्छी यादें हैं और कुछ बुरी। लेकिन सभी हमें हम बनाती हैं। सब कितना चेंज हो गए ना। कोई मुझसे कहता कि दादी जान इतना बदल जाएंगी तो यकीन ना करता। बिल्कुल ठीक कहा। कितनी ही दुश्मनियां खत्म होकर भाईचारे में बदल गई। और हर बार मोहब्बत ही जीती। हमेशा मोहब्बत रहे, हर हाल में, हर बुराई के खिलाफ। और कभी कम ना हो, बल्कि बढ़ती ही जाए। नाम बेशक बदल जाए, मोहब्बत हो, चाहत हो, तड़प हो, जुदाई हो, लेकिन रहे जरूर। ये तो हो गई हमारी तस्वीरें। अब जरा हमारे बेटे की भी देखें। ये पैदाइश के पहले हफ्ते की है। देखो कितना प्यारा है छोटा सा गुड्डा। बहुत। बिल्कुल अपनी माँ जैसा। नहीं, बिल्कुल बाबा जैसा है। यार जैसा भी हो, वैसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज है कि नहीं? सच में। अगर कोई पूछे कि खालिस मोहब्बत क्या है, तो मैं इसकी मुस्कुराहट कहूंगी, और खास तौर पर मीरान की छोटी छोटी सी शरारतें। ऐसी मोहब्बत जो कभी खत्म ना हो, कभी कम ना हो। ये तुम्हारा ही कमाल है दिलान। तुमने उन लोगों को एक कर दिया जिनके सख्त दिलों में नरमी की गुंजाइश ना थी, और हमें एक खानदान बनाया। और तुमने मुझे एक खानदान दिया। हम अब एक बड़ा खानदान है जो मजीद बढ़ रहा है, एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ है। शुक्र है तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम भी मेरी जान। शुक्र है कि तुम हो। अगर तुम ना आते तो मैं भूख से ही मर जाता ऑफिसर। भूख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हसन, ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी। क्या मतलब इस बात का? जब इंसान दलदल में फंस जाता है तो निकलने के लिए जितना भी हाथ में मारता है उतना ही धंसता चला जाता है। यानी मैं वो टहनी हूं जिससे तुम पकड़ के बाहर निकल सकते हो। मैं कोई बंदर हूं जो मैं किसी की टहनी पकड़कर बाहर निकलूंगा?
मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है ऑफिसर। छोड़ दो और मुझे जाने दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरी निगरानी में रहो। फजूल कोशिश मत करो ऑफिसर। तुम मुझे बिला वजह रोके हुए हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए मसला बन जाऊं। तुम्हारी कंडीशन ये नहीं कि तुम मुझे धमका सको। अपनी हालत पर रहम करो। बारान बाहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तुम ब्लफ कर रहे हो। खुद देख लो ब्लफ है या नहीं। तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि बारान तुम्हारा पीछा छोड़ देगा? चलो जाओ, तुम्हें इजाजत है। जाके खुद अपनी आंखों से देख लो। जयवदत्त, देखो जयवदत्त, मैंने पार्क में तुम दोनों को हाथों में हाथ पकड़े देखा था। इसकी वजह से गलतफहमी हुई मुझे। और तुमने ये सोच लिया कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, किसी दूसरी औरत से पार्क में मिल रहा हूँ हाथों में हाथ डालकर, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? जब मैंने तुम दोनों को इस तरह से पार्क में देखा तो मैं जवेरिया, अगर मैं तुम्हें इस तरह देखता तो आंखों पर नहीं बल्कि तुम पर यकीन करता। जयवदत्त, देखो देखो, हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। तुम्हारे बाबा हीरे जैसे इंसान हैं और उनकी नजर तुम्हारी अम्मी के सिवा किसी पर नहीं गई। लेकिन मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। और तुमने ये सोच लिया कि मैं भी तुम्हारे बाबा की तरह हूँ। ऐसा कैसे कर सकती हो? जयवदत्त, जयवदत्त देखो, ये एक ऐसा खौफ था जिसे मैंने पूरी जिंदगी अपने ऊपर बोझ बनाकर रखा। बाबा ने अम्मी को कई दफा धोखा दिया और अम्मी हर दफा टूटकर बिखरी है। जयवदत्त, जब मैंने तुम्हें इस तरह से देखा तो ऐसे लगा जैसे तुम्हारे लिए जो तमाद का किला मैंने बनाया था वो एक लम्हे में जमीन बोझ हो गया। मैंने तुम्हें अपने बाबा को देखा और खुद में अपनी माँ को। उस वक्त मैं ठीक तरह से कुछ सोच ही नहीं सकी। क्या मैं अपने शौहर के बारे में ऐसा गुमान रख सकती हूँ? जयवदत्त, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी दिल आजारी एक माफी से खत्म नहीं होगी। मीरान रो रहा है। मैं देखती हूँ। मेरे बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें याद कर रहे थे? हम भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मेरी जान, मेरे शेर बेटे, मेरी प्यारी बीवी, अच्छा हुआ कि तुम दोनों मेरी जिंदगी में हो। अब तुम्हें कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मेरा लाडला, मेरा प्यारा बच्चा। चलो चलते हैं।
हम आ गए। आ जाओ मेरी जान, मेरा हैंडसम बेटा। कोई ख्वाब देखा था क्या? शायद इसे अम्मी बाबा की याद आ रही थी। हमारे साथ सोना चाहता है ये। वाकई में? मुझे तो लगता है तुम इसके साथ सोना चाहती थी। हाँ, मगर क्या करूं, इसके साथ सोना बहुत सुकून देता है। मैं कितना लकी हूं कि तुम दोनों मेरे साथ हो।